नमस्ते, मैं हूं अमलेन सिंह। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी किरण पांडे जी। किरण पांडे जी, आपका स्वागत है। आप धन्यवाद। स्वस्थ दिख रहे हैं फिलहाल अभी। तो धन्यवाद। हम जो आज चर्चा करेंगे वो आधार को लेके करेंगे। हमें आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसलिए आना पड़ा कि हर एक व्यक्ति से जुड़ा जो एक आधार होता है, आधार इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये एक आपकी अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी हो गई है कि इसके बिना अब आपको ना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना आप एडमिशन प्रोसेस में कहीं बच सकते हैं। और कहीं भी अगर आप जाइए तो आधार आपको वोटर आईडी से ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है, क्योंकि वोटर आईडी के साथ साथ अब इसको भी अनिवार्यता दिए थे लोग। लेकिन प्रथम दृष्टया पहले भी कहीं अगर आप जाते हैं तो आपसे पहले आधार मांगा जाता है। रही बात आधार की, आज हम क्यों कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आधार हमारे जीवन में जितना ही महत्व है, अब उस महत्व में जो एक परिवर्तन की बात आती है कि बार बार आप दुकान पे जाते हैं कि आज हमें आधार में नाम चेंज कराना है, आज हमें आधार में हमारा फिंगर नहीं काम कर रहा है, वो नहीं शो कर रहा है, इसको चेंज कराना है। तो जब आप आधार बनवाइएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि अब ये परिवर्तन आप नहीं करा पाएंगे। एक तरीके से मानिए तो आधार परिवर्तन आपके लिए अब फुल स्टॉप के कंडीशन में आ रहा है, क्योंकि आधार में परिवर्तन कराना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रही बात, जैसे मोबाइल नंबर आपका करेक्शन में आप पहुंच जाते हैं, कभी भी आप कभी अब ज़िला अपना चेंज करते हैं तब आप पहुंच जाते हैं कि हमारा अब लोकल एड्रेस चेंज करा दीजिए। कभी आप पहुंच जाते हैं कि मेरी फ़ोटो सही नहीं आई है, उसको आप करेक्शन करा दीजिए। कभी आप कहते हैं कि फिंगरप्रिंट हमारा कहीं दूसरी जगह शो नहीं कर रहा है, उसमें डिटेक्ट नहीं ले रहा है आधार के हिसाब से। तो इन सारी चीज़ों में अब जो है आपके ऊपर बंदिश लगने वाली है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परिवर्तन आप नहीं करा पाएंगे। कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो शर्तों के हिसाब से आपको उस परिवर्तन के लिए अब छोड़ा जाएगा। इस सारी चीज़ों पे जो रोक लग रही है, भारत सरकार इस पर अब जो है अमल कर रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको तत्काल प्रभाव से रोक देनी चाहिए, जिससे कोई फर्जी ना आईडी बना सके। जो एक तरीके से धड़ल्ले से इन सब चीज़ों में एक फर्जी आईडी का इस्तेमाल होता था बनाने में। कहीं भी ग्राहक सेवा केंद्र पे आप जाते थे तो तुरंत आप जो एक अपडेट करा लेते थे, 24 घंटे के अंदर में आपको प्रिंट आउट जो तुरंत मिल जाना, बाद में आपको आधार की हार्ड कॉपी अपडेट हो जाना। तो अब ये सब चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि अब जो है इस पे कड़ाई होने वाली है, और इसको लेकर के एक बहुत ही गहन विचार किया जा रहा है। रही बात विचार की, तो हम बात करेंगे हमारे सहयोगी किरण पांडे जी से। ये आपको बताएंगे, पहला टॉपिक ये रहेगा, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि चेंजेज में पहला चीज़ ऐसा क्या होगा कि जो हमारे ऊपर बाध्यता को लेके आती है। अगर हम पहली चीज़ की बात करें तो पांडे जी, पहली चीज़ वो जो है जिसकी बात हमें समझ में आ रही है कि हम जो है अब अपना फ़ोटो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम कभी नहीं चेंज करा पाएंगे। तो वो चीज़ें क्या पॉइंट आउट हो रही है, वो हमें आप बता दीजिए अपने दर्शकों के लिए। जी अमरीश जी, मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 145 करोड़ की आबादी है और हमारे देश के 90% लोगों के पास आधार पूरी तरीके से मौजूद है। लेकिन इसका बहुत दुरुपयोग होता था, लोग गलत गलत पतों पे वो जो है अपना आधार बना लेते थे। तो सरकार ने इसको रोकने के लिए अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। तो अब आधार में जो चेंजेस लोग आमतौर पे करवाते रहते थे, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कि जैसे एड्रेस हुआ और एक तरीके से जो उनका मोबाइल नंबर हुआ, ये तो एक तरीके से अनलिमिटेड बार इसको आप चेंज करा सकते कहीं हैं। भी जिले में जाइए तो मैं हाँ। एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज करा दे रहा, आप मोबाइल नंबर खो गया, ब्लॉक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत तरह शिकायतें होती थी, चेंज करा देता था। हाँ, इसको तो आप चेंज करा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैट। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मतलब एक संशोधन में आ रही है, हम मोबाइल नंबर और एड्रेस अभी हमारे उस क्राइटेरिया से बाहर है हाँ। कि हम इसको चेंज करा सकते हैं। हाँ, क्योंकि लोग क्या है कि लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, कभी लखनऊ में हुए, कभी फैज़ाबाद में हुए, कभी आजमगढ़ में हुए। तो सरकार ने ये सुविधाएं इनको दे रखी है कि आप मोबाइल नंबर कभी कभी आप सिम भी चेंज करते हैं। तो लेकिन यूनिक आइडेंटिटी एक तरीके से जो होती है उसको बनाए रखने के लिए अब लोगों को एक नंबर पे ही अपना आधार कार्ड भी लिंक करवाना है। तो वो बार बार चेंज नहीं किया, मोबाइल नंबर आप नहीं चेंज कर सकते हैं। और ना तो आप जो आपका जो बायोमेट्रिक है उसको भी नहीं परिवर्तित कर सकते, ना तो आप अपना एक तरीके से आइरिस चेंज करवा सकते हैं, ये भी एक तरीके से एक ही बार करवा सकते हैं आप। और ना ही आप अपना फिंगरप्रिंट चेंज करा सकते हैं, ये भी आप एक ही बार कर सकते हैं। और रही बात एक तरीके से जो लिंग होता है, आप महिला से पुरुष बने या पुरुष से महिला बने, तो वो आप एक बार ही करवा सकते हैं। उसके अलावा बार बार उसके लिए भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चेंज हो पाएगा। तो इस तरीके की जो अच्छा गतिविधियाँ होती थी। अच्छा, ये कैंसर हम बीच में रोक रहे हैं आपको।
ये जो चेंजेज होते हैं, बार-बार जो चेंजेज होते हैं, तो इसके लिए भी तो हमें डॉक्यूमेंट देना पड़ता ही था। जी। तो इन सब चीज़ों के लिए भी डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, जो नाम चेंज हो रहे हैं उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। तो ये आधार तो पहले भी कोई भी चीज़ होता था तो चेंजेस के लिए ज़रूरत पड़ती थी। तो हम देखते थे कि दुकान पे आप गए, आपके ज़रा सा अच्छे संबंध हैं, तो आपने वहाँ पर नाम चेंज करा लिया। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो मुश्किल है। वो टफ इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अब जो आपकी फिंगर जो आइरिस होती थी वो आपकी ली जाएगी और उसी के आधार पे आपको यूनिक आइडेंटिटी कार्ड एक तरीके से आधार कार्ड आपको दिया जाएगा और आपका जो एक तरीके से बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट होती थी उसके आधार पे दिया जाएगा। पहले तो आप किसी की फ़ोटो लगा करके किसी का नाम पता दे करके आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते थे और वो गलत गतिविधियों में उसको शामिल किया जा सकता था। हाँ, दिखता लेकिन था सर कि परीक्षा उरीक्षा में पता लगा सचिन तेंदुलकर के नाम से बन गया, अमिताभ हाँ, बच्चन के नाम से बन जा रहा है, सनी लियोनी के नाम से बन जा रहा है। उसी आधार पे पेपर के लिए वो ऑथराइड हो जा रहा है, नकल कराने में भी उसको आसानी होती है। एसटीएफ लगातार कई ऐसी चीज़ें पकड़ी थी, तो पहले प्राथमिक तौर पे निकल के आता था कि नहीं ये इनके फ़ोटो पे बन गया है। तो वो भी चीज़ें हैं, हमको लगता है इसी जी, क्राइटेरिया जी, में। सबसे बड़ी बात है कि इस आधार कार्ड के ही आधार पे हमको और भी सुविधाएँ मिलती थी। जैसे हम अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते थे, तो वो वोटर आईडी कार्ड जब जो होता था वो एक तरीके से अस्थाई माना जाता था कि हम यहीं के मूल निवासी हैं। कभी-कभी देखा गया है कि विदेशी जो आते हैं जैसे वो रोंगिया हो गया या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग हो गए, वो भी आकर के यहाँ पे आधार कार्ड फर्जी बनवा करके उसके आधार पे यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लेते थे। तो इन सब गतिविधियों को रोक लगाने के तरीके से एक तरीके से एक सख्ती बरती जा रही है और अब इस पे जो फर्जी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे बन जाता था उस पे रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि आपने बताया कि कुछ करेक्शन को छूट मिला है। अगर उस करेक्शन को भी छूट मिला है तो उसमें भी हमें अब सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, चाहे वो लिंग परिवर्तन हो, चाहे वो आपका मोबाइल आईरिस नंबर हो, जी, चाहे वो आपका एड्रेस हो। जी, जी। लेकिन सिर्फ ये दो ही कंडीशन में सुनने में आ रहा है कि मोबाइल नंबर और जो आपका एड्रेस है, इस दो फिर वेरिफिकेशन पे ही आपको जो है प्रूफ तब भी आपको देना पड़ेगा। वो तब भी आपको यही दो आपके चेंजेज में आएंगे। जी, यही 2 चेंजेज़ होते हैं क्योंकि इसमें इसलिए अस्थायी तौर पे इसको रखा गया है। इसको एक अनलिमिटेड बार आप करने के लिए छूट दी जा रही है क्योंकि आप अगर ट्रैवल करते हैं या एक तरीके से कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं जॉब कर रहे हैं कहीं प्राइवेट, तो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़रेबल जॉब होती है आपकी, तो वहाँ पे आप जब जाते हो तो आप नए आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। आज आमतौर पे देखा जाता है कि मकान किराए पे लेने के लिए भी आपको आधार कार्ड माँगा जाता है, तो लोकल अस्थायी पता बैंक में खाता खोलने के लिए आपको एक तरीके से आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। तो आप वहीं जा कर के उसका आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको इन सब चीज़ों की सुविधा दी जाती है। तो ये सुविधाएँ जो होगी वो अनलिमिटेड बार तो कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ चीज़ें जो होगी उसको अनलिमिटेड बार नहीं कर सकती। आप आपकी आइरिस जो होगी वो एक ही बार आप चेंज कर सकते हो। आपका जो फिंगरप्रिंट होगा वो एक ही बार हो सकता है क्योंकि वो सिंगल एक ही आदमी होता है। जिसकी आइरिस भी एक होती है, जिसका फिंगरप्रिंट भी एक होता है। लेकिन आप पता किसी और का भी हो सकता है, आप फ़ोटो किसी और की लगा सकते हैं, नाम किसी और का दे सकते हैं, ये तो संभव है। लेकिन फिंगरप्रिंट जो होगी वो आइरिस होगी वो सिंगल एक आदमी की होगी। लेकिन सर इसमें फ़ोटो की भी बात हो रही है कि फ़ोटो भी अब आप बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं करा पाते हैं। चेंजेज में आप बता रहे थे कि अब इसमें भी टाइम ड्यूरेशन हो गया। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि जो आपका एक टाइम ड्यूरेशन हो गया वो क्या है? जो आपका एक तरीके से फ़ोटो होगी वो केवल 2 बार चेंज की जा सकती है, उसको 2 बार का ऑप्शन दिया गया है। और अगर आप अपना लिंग परिवर्तन करवाते हैं उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको यूआईडी सेंटर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। उस मेडिकल सेंटर के बाद फिर वहाँ पे आपका परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन वहाँ पे भी है, लेकिन वो इतना ईज़ी नहीं होगा कि आप जैसे आप जा कर के आप करवा लेते थे। और दूसरी जो आइरिस भी होती है वो भी आपको या आपको जो ग्राहक सेवा केंद्र होता है एक तरीके से वहाँ पे जाना होगा या तमाम जो सेवा योजन कार्यालय होते हैं वहाँ पे जा कर के आपको करवाना होगा। इन सब जगहों पे होगा, लेकिन उसके लिए तमाम फॉर्मेलिटीज़ को आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन होती थी वो ऑनलाइन की सुविधा खत्म हो जाएगी। आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन जो बैठे-बैठे कर लेते थे वो ऑनलाइन की सुविधा आपकी खत्म कर दी जाएगी। रही बात अगर आधार में चेंजेज होंगे भी तो लाइफ टाइम के लिए जो चेंजेज की बात चल रही है, जो अब बार-बार आप चेंज कराते थे, उसका भी एक दायरा सीमित कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इसमें भी विथ डॉक्यूमेंटेशन जो काम है, जो वेरिफिकेशन का काम है, उस दौर से भी आपको गुजरना पड़ेगा। अब जो आप 24 घंटे के अंदर में अपना आधार परिवर्तन करा करके आप अपने ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग उठा के करते थे, तो वो अब आपको सुविधा जो है नहीं मिलेगी। भारत सरकार फ़िलहाल अभी जो विचार कर रहा है वो इस चीज़ पर कर रहा है कि ये चेंजेज का लिमिट भी अब एक जो है कम कर दिया जाए कि भविष्य में आप कुछ ऐसे चेंजेज हैं जो
फिक्स है, जो कभी चेंज होने वाली चीज़ें नहीं हैं, चाहे वो रेटिना हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो और किसी भी तरीके का कोई भी आप सुविधा अगर उसमें आपको डाला जा रहा है उससे रिलेटेड है, तो वो आप नहीं चेंज कर पाएंगे। अगर करेंगे भी तो वो भी भविष्य में सिर्फ 1 या 2 बार आप कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण में आपका अगर आप छोटे हैं, आपका अगर आप बना है, आप बड़े हो गए तो आप 18 प्लस हो गए हैं, तो आपकी फ़ोटो में परिवर्तन आता है, उसको लेकर के भी है, तो उस फ़ोटो को भी चेंज आप कर सकते हैं। लेकिन फिंगरप्रिंट और आई डिटेक्शन का जो एक रखा जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, ये चेंज कभी नहीं होती हैं, ये परिवर्तित नहीं होती हैं। तो इसको लेकर के आपको जो है, अब जो चेंजेस का ऑप्शन आप सोच रहे हैं, वो चेंजेस को अब आपको कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। और लिमिट जो एक लगाई गई है वो भी अब ये है कि लिमिट जो है वो आपको ऑप्शन के तौर पे मिलेगा कि 2 से 3 बार से ज़्यादा आप जो है अपने आप को चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अनलिमिटेड जो चेंजेस की बात हो रही है वो सिर्फ मोबाइल नंबर और जो है वो एड्रेस प्रूफ है वो होगा, वो उसमें सुविधा आपको मिलेगी। लेकिन उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे भी आप आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।